यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो राजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। भारतीय सेना की महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी भारत के पाकिस्तान आतंकी संगठन पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी दुनिया को बता रही है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत की ओर से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारत की इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना की ओर से जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, उसमें 2 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। इसमें एक का नाम सोफिया कुरैशी है तो दूसरे का नाम व्योमिका सिंह। सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल है तो वहीं व्योमिका सिंह इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर। भारत ने 2 महिला ऑफिसर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, दुनिया को नारी शक्ति का मैसेज दिया है और इसके साथ ही भारत के हिंदू मुस्लिम एकता का भी संकेत दिया है। यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर-ए तोयबा का बेस था जो राजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर-ए तोयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। आइए आपको सोफिया कुरैशी के बारे में बताते हैं। सोफिया कुरैशी मूल रूप से गुजरात की रहने वाली है। उनका जन्म 1981 में वडोदरा, गुजरात में हुआ। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सोफिया के दादा भी सेना में थे और उनके पिता ने भी कुछ सालों तक सेना में धार्मिक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया है कि सोफिया की शादी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के एक सेना अधिकारी मेजर ताजुद्दीन कुरैशी से हुआ और उनका एक बेटा समीर कुरैशी भी है। भारतीय सेना में सोफिया की एंट्री 1999 में हुई। उन्होंने 1999 में चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद सोफिया ने सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। साल 2006 में सोफिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में सेवा दी। 2010 से शांति स्थापना अभियानों से जुड़ी रही। पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम के दौरान उनकी सेवा के लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का प्रशंसा पत्र भी मिल चुका है। उत्तर पूर्व भारत में बाढ़ राहत कार्यों के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सिग्नल ऑफिसर इन चीफ का प्रशंसा पत्र भी मिला था। उन्हें फोर्स कमांडर की सराहना भी मिल चुकी है। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी उस समय भी सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल की अगुवाई की थी। तब वो ऐसा करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई थी। इस अभ्यास का नाम एक्सरसाइज फोर्स 18 दिया गया था, जो भारत की ओर से आयोजित उस समय का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी इस अभ्यास में भाग लेने वाले 18 दलों में एकमात्र महिला अधिकारी थी। भारतीय दल में कुल 40 सदस्य थे। उस समय वो भारतीय सेना की सिंगल कोर की अधिकारी थी।
इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।